लोग हैं जिन्होंने गलतियां की हैं वो सामने आए, से नारा लगाऊंगा, आप तमाम साथी इसका जवाब देंगे। इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, इस जुल्म जबर की चक्की में इंसाफ करो। जोर से बोलें ताकि हमारी आवाज जम्मू व कश्मीर के तौर अर्ज में फैल जाए। जब तक के ना हमारे वो साथी जो इलीगल डिटेंशन में रखे हैं वो बाहर आए और हमारे जो आला मुलाज़मीन हैं जो अफसरान वाला हैं उनके जरिए से हम ये मैसेज देना चाहते हैं, हमारा कोई भी पटवारी चुप बैठने वाला नहीं है। वो पटवारी जो दिन के अंदर अपना काम करता है और रात 8 बजे के बाद किसी जो रिटायर्ड हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। इंसाफ हमारा हक है। इंसाफ हमारा हक है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। उठा दे मुलाज़मीन, जिंदाबाद। उठा दे पटवारियां, जिंदाबाद। यहाँ ही नहीं बैठे हैं हम, पूरे डिवीज़न लेवल पे जो हमारा प्रोविंस जम्मू है उसमें जितने भी अज़ला हैं वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में सभी जो हमारे पटवारी हजरात हैं, गिरदावर हैं, वो एहतजाज पे बैठे हुए हैं पुरअमन तौर पे। अपनी बात जो है वो हुकूमत वाली हजरात हैं, गिरदावर हैं, वो एहतजाज पे बैठे हुए हैं पुरअमन तौर पे। अपनी बात जो है वो हुकूमत तक पहुँचाने के लिए कि जो इन्होंने कोई 2 पटवारी हमारे, एक सुशील कुमार जी और बशीर साहब जो जम्मू से हैं, वो अरेस्ट किए थे। उनके ख़िलाफ़ कोई इतना सीरियस एलिगेशंस भी नहीं है। एक प्रॉपर्टी डीलर जो था उसके कहने पे कि प्रॉपर्टी डीलर ने ये कहा कि देखिए जी मुझे ओरिजिनल रिकॉर्ड की एक जो मसावी है उसका पीस पटवारी ने दिया हुआ है, बट लेटर ऑन वो चीज़ प्रूफ नहीं हो पाई है। उसके पास जो उस प्रॉपर्टी डीलर के पास जो मसावी निकली उस पर तो किसी का साइन भी नहीं था, वो एक एसिड ट्रेस किया हुआ मैप था। सो इस तरीके से हरास करके उनके खिलाफ़ FIR करना या पुलिस की रेड करवाना मुझे लगता है कि वो कोई क्राइम नहीं बनता था। इसका ये मतलब है कि अगर कोई भी किसी समाज का आदमी, चूँकि हम तो सोसाइटी के निशाने पे इसलिए रहते हैं कि लोग जब इनजेन्युइन हमारे पास वर्क्स लेके आते हैं तो जाहिर सी बात है कि हम 100% लोगों का काम नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता कि जब एक आदमी गलत काम लेके आएगा तो वो तो नहीं हो सकेगा कानून की रोशनी में। सो जिस आदमी का काम गलत है और हम नहीं कर पाते तो वो तो हमारे अगेंस्ट जाता है। या तो उसने कहीं ये कहना है कि देखिए जी पटवारी साहब तो पैसे मांग रहे हैं, तो या फिर वो ये कहेगा कि देखिए जी मुझे इतने चक्कर लग गए, मेरा काम नहीं हो रहा है। हमने मुतअद्दिद बार ऐसे देखा है कि जो इनजेन्युइन काम्स होते हैं और वो लोगों के नहीं जब होते तो वो हमारे खिलाफ जो है वो शिकायतें करते हैं। और इस तरीके से अगर एक बेसिक जो गवर्नमेंट का ये कारिंदा है पटवारी, जिसके पास एक बेशबहा कीमती रेवेन्यू रिकॉर्ड है लोगों का, तो इस तरीके से अगर ये हरास होने लग गया कि लोगों के कहने पे ही वो झूठ है सच है उसके लिए कोई इंक्वायरी, हालांकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर एक इंक्वायरी सेल होता है जिसके तहत वो इंक्वायरी करके अगर वो कल्प्रिट साबित होता है तो उसको पनिशमेंट होनी चाहिए। हम भी इस हक में हैं, बट ये है कि किसी के कहने पर कोई भी कसो नाकस अगर ये कहे कि पटवारी ने ये कर दिया उसको सच मान लिया जाता है इमीडिएटली और पटवारी के अगेंस्ट जो है वो इंक्वायरी खड़ी कर दी जाती है या उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। सो हम ये कहते हैं कि इस तरीके की चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए। ये एक बेसिक कारिंदा है, इसको एक कॉन्जीनियल एटमॉस्फेयर जो है इसको एक ऐसी स्पेस देनी चाहिए, इसको ईज़ रखना चाहिए ताकि बुनियादी काम जो लोगों के हैं वो ईजी होकर कर सके। जैसे अपडेशन ऑफ रिकॉर्ड है, आप देख रहे हैं आजकल चल रहा है। हमारी मांग है कि इमीडिएटली हमारे उस साथी को रिहा कर दिया जाए ताकि हमारे जो सफ़ों में हमारी जो क्यूज़ में एक किस्म का फोबिया और खौफ बना हुआ है वो हटे और हर आदमी जो रेवेन्यू से मुंसलिक है वो आज की डेट में ये सोच रहा मैंने कहीं भी अगर रजिस्टर पकड़ा होगा, चूँकि हमारे यहाँ पटवार खाने नहीं हैं, हर डिपार्टमेंट को इनको उन्होंने वेल इक्विप्ड किया बट हमारे पटवार खानों की तामीर नहीं हो पाई है। सो बड़ी डेप्लोरेबल कंडीशन में हम अपनी सर्विस जो है वो अंजाम दे रहे हैं। सो हम चाहते हैं कि ये तो एक इनसिक्योर सिचुएशन जो क्रिएट हो गई है इसको ईज़ करें और पटवारियों को ईजिली काम करने दें। जो गवर्नमेंट का एक बेसिक वर्क है वो हम तक सर अंजाम दे पाएँ और इमीडिएटली हमारे साथियों की रिहाई होनी चाहिए।